अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 112 नंबर क्लास है, जिसमें सूरह माइदा की आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 9 मैंने आपके सामने तिलावत की। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामात को बयान कर रहा है। आज की आयतों में अल्लाह ताला ने वदू, तयम्मुम और अदल व इंसाफ और गवाही के कुछ मसाइल का जिक्र हमारे सामने किया है। सबसे पहले अल्लाह ताला का फरमान जो हम तर्जुमा करते हैं, इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को, अपने हाथों को कोहनियों तक, अपने सरों को मसा और अपने पैरों को टखनों तक धो लिया करो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तो पाकीज़गी हासिल कर लिया करो। और अगर तुम में से कोई बीमार हो, सफ़र की हालत में हो, अपनी हाजत पूरी करके आया हो, या बीवी के करीब होकर यानी उससे हम बिस्तरी कर कर आया हो और पानी ना मिले, तो इस सूरत में वो पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर ले। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले वज़ू के अहकामात को बताया। अब यहाँ पर डिटेल नहीं है, इशारे दिए गए हैं। हदीस में डिटेल से बताया गया कि पहले 3 बार हाथ धोना है, फिर नाक में पानी डालना है, कुल्ली करना, पूरा तरीका हमको बताया गया। पर यहाँ पर अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज़ों को बताया कि चेहरे को धो, हाथों को कोहनियों तक धो, सर का मसाह करो, पैरों को टखनों तक धो। फिर अगर कोई जनाबत की हालत में हो, अगर कोई मरीज़ हो, अगर जनाबत की हालत में और उसे पाकीज़गी हासिल करनी हो, लेकिन अगर वो सफ़र में हो या बीमार हो या ऐसी हालत में हो कि परेशानी में हो, पानी ना मिले, तो क्या करे, वो तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम का तरीका अल्लाह ताला बताते हुए इरशाद फरमाता है कि तुम अपने चेहरों का और अपने हाथों का उससे मसाह करो। अल्लाह ताला तुम पर कोई हरज और कोई दिक्कत डालना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि तुमको पाकीज़ा बना दे, अपनी नेमतों को तमाम कर दे, ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। कि अल्लाह ताला ने तुम पर कितना इनाम और एहसान किया कि अगर पानी मौजूद ना हो तो अल्लाह ताला ने इतनी आसानी को रखा है कि इंसान तयम्मुम कर ले, पर नमाज पढ़ता रहे, इबादत करता रहे, अल्लाह ताला को नाराज ना करे, अल्लाह ताला के लिए, उसके दीन के लिए कोशिशें और अपने काम बराबर करता रहे। तो अल्लाह ताला कहता है कि तयम्मुम की इजाज़त असल में तुम्हारे लिए एक रुख्सत है।
उसके बाद अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो, उसके वादे को याद करो जो तुमने उससे किया है कि तुमने कहा था कि हम सुनेंगे और हम इताअत करेंगे, यानी हम तेरी बातों को सुनेंगे, तेरी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। और अल्लाह ताला से डरो, यकीनन अल्लाह ताला सीने के राज को भी जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर पहले वज़ू और तयम्मुम को बता दिया, उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि जब वज़ू तयम्मुम से फारिग हो जाओ अल्लाह ताला को याद करो, उसकी नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुमसे जो वादा लिया था कि अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, नाफरमानी नहीं करोगे, उसे याद करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह ताला तो तुम्हारे सीने के राज को भी जानता है। अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ को, तुम्हारे हर मामले को, तुम्हारी हर परेशानी को, हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, झूठी गवाही ना दो, सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। जब जरूरत पड़े गवाही देने की सच वाली गवाही दो, झूठ वाली गवाही कभी मत दो। और उसके बाद बड़ी प्यारी चीज बताई कि तुम्हें किसी कौम से तुम्हारी दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम अदलो इंसाफ ना करो। यानी अगर तुम्हें कभी गवाही मांगी जा रही है, जरा गवाही देना, पता चले जिसके खिलाफ गवाही देना वो तुम्हारा दुश्मन है, तो झूठी गवाही मत दो। यानी किसी की दुश्मनी में अदल का साथ मत छोड़ो, इंसाफ का साथ मत छोड़ो। हर वक्त हर हालत में सच्ची बात करो, इंसाफ वाली बात करो। और ये इंसाफ करना तकवे के करीब है, करीब करीब तकवे वाला अमल है, मुत्तकी का अमल है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों की खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला सब जानता है, अल्लाह ताला को हर चीज़ की खबर है, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे हराम हलाल, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी बदी, अल्लाह ताला को हर चीज़ की खबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह जानने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और आखिर में अल्लाह ताला कहता है कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, यकीनन अल्लाह ताला ने वादा किया है उनसे जो ईमान लाए, नेक अमल किए, कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत और अजर अजीम अता करेगा। अजर अजीम से मुराद जन्नत अता करेगा। जो ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे, रब्बुल आलमीन उन्हें मग़फ़िरत भी दे देगा और इंशाअल्लाह अजर अजीम यानी जन्नत भी दे देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस वादों से कई अहम चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं कि पहले मैंने जो तर्जुमा आपके सामने किया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें वज़ू का तरीक़ा बताया, वज़ू के बाद हमें तयम्मुम के बारे में बताया, तयम्मुम कब किया जाता है या वज़ू कब किया जाता है वो हमें बताया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नेमतों का जिक्र किया, शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि सच्ची गवाही दो। फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, दुश्मन के खिलाफ भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। मोमिन को हर हाल में सच का साथ देना चाहिए, बुराई से अपने आप को, गलत से अपने आप को बचाना चाहिए। ये तो हुआ तर्जुमा। अब आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज। तुम यूराइज, तुम खड़े हो, तैयारी करो, नमाज पढ़ने जाओ। अल माराफिक, एल्बोज, कोहनियां, यहां तक तुम्हें हाथों को धोना, यानी कोहनी पूरी गीली होना चाहिए। अल कअबैन, एंकल्स, टखना, टखना पूरा पैरों के साथ गीला होना चाहिए। जुनूबन, स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी, नापाकी की हालत में रहो, जनाबत की हालत में रहो। फत्तहरू, प्यूरिफाई योर सेल्फ, अपने आप को पाकीज़ा करो, पाक करो, अपने जिस्म को धोकर अपने आप को पाक करो। सईदन तय्यबा, क्लीन अर्थ, साफ सुथरी ज़मीन, इससे मुराद मिट्टी है, साफ सुथरी मिट्टी हो जिसमें कोई गंदगी ना हो, जाहिर सामने दिखने वाली गंदगी ना हो। फमसहू, वाइप, अपने चेहरे का मसा करो। आप जानते हैं कि वज़ू में बाकायदा अज़ा को धोया जाता है, पूरे अज़ा को धोते हैं। और तयम्मुम कैसे होता है? मिट्टी पर हाथ को मारकर हाथ को झटकते हैं, चेहरे और हाथ पर फेर लीजिए, आपका मसा हो गया। हरज, डिफ़िकल्टी, तकलीफ। वलियुतिम्मा, एंड कंप्लीट, अल्लाह ताला चाहता है तुम पर मुकम्मल कर दे, लियुतिम्मा, मुकम्मल कर दे। मीसाक़हु, हिज एग्रीमेंट, जो तुमने उससे मुआहिदा किया है कि अल्लाह हम तेरी बातों को मानेंगे, तेरे नबी की बातों को मानेंगे, शरीयत को मानेंगे, हराम हलाल के अहकामात को समझेंगे। समीअना, वी हियर, अताअना, वी ओबे। समीअना मीन्स हमने सुना, अताअना मीन्स हमने फरमाबरदारी की, हमने तेरी बातों को तस्लीम किया। क़व्वामीन, परसिस्टेंटली स्टैंडिंग,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खुशू खुजू से खड़े हो जाना, बिल्कुल खुशू और खुजू के साथ खड़े होना। ऐसे नहीं कि इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर अपना दिमाग लगा रहे हैं, पूरे खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होना। बिलकिस्त, इंजस्टिस, अदल और इंसाफ के साथ। किस्त मीन्स इंसाफ। यजरिमन्नकुम, प्रिवेंट यू, तुम्हें ना उभारे, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना उभारे कि तुम जुल्म करो, इंसाफ ना करो। सामने वाले ने क्या किया उसका मामला है, आपको अपने मामले का जवाब अल्लाह ताला को देना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को बेहतर बनाएं, आप अपने अमल को बेहतर बनाएं। आपको अल्लाह ताला को जवाब अपने अमल का देना है, इसलिए अपने अमल को बेहतर बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उसी अमल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे इंशाअल्लाह सवाल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है तदब्बुर। आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया? नंबर 1, इस्लाम की बुनियाद तहारत है। हर इबादत में अल्लाह ताला ने तहारत को रखा है। इस्लाम की बुनियाद तहारत, यानी अल्लाह ताला देखिए कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तहारा जो है, सफाई जो है, वो निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। तहारत को इस्लाम ने इतना ज़्यादा उभारा, पाकीज़गी साफ सफाई पर इस्लाम ने इतना ज़्यादा उभारा, पर अफसोस आज लोग कलमा पढ़ने के बाद गंदी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी बस्तियाँ सबसे ज़्यादा गंदी, हमारे यहाँ पर खाना रोड पर फेंका जाता है, रोड पर प्रोग्राम करके वहीं खाना छोड़ दिया जाता है, हमारे मोहल्ले पूरे ख़राब, हमारे यहाँ जानवर घूमते हैं क्योंकि हमारे यहाँ खाना ज़्यादा फेंका जाता है, घरों में गंदगी, कपड़ों में गंदगी, गुटखे खा रहे हैं, पाउच खा रहे हैं, हराम चीज़ें खा रहे हैं और उनके निशानात कपड़ों पर पड़े हुए हैं। वो कौम जिससे अल्लाह ताला ने तहारत सिखाई, और तहारत कहां कहां सिखाई? नमाज पढ़ना है, पहले वजू बनाओ। हज को जिस्म की तहारत बताया, माल की तहारत। ज़कात को बताया, माल की तहारत। रोजे को बताया, जिस्म की तहारत। हर जगह अल्लाह ताला ने तहारत का इंतजाम किया, पाकीज़गी का इंतजाम किया, सफाई का इंतजाम किया। अफसोस है उस मुसलमान पर जो अपने आप को पाकीज़ा ना रखे। रब्बुल आलमीन ने इस दीन को तहारत का मजहब बनाया, पाकीज़गी का मजहब बनाया, हर हाल में पाकीज़ा रहने को पसंद फरमाया। पर अफसोस ये कि मुसलमान इस पाकीज़गी से इंतहाई ज़्यादा दूर है। वरना सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान पर 5 वक्त की नमाजों को फ़र्ज किया है। अब 5 वक्त नमाजों के लिए अगर वो 5 टाइम वजू बनाए, चेहरा कैसा नजर आएगा, हाथ कैसे नजर आएंगे? कपड़ों का साफ होना और पाकीज़ा होना जरूरी है हर नमाज के लिए। तो नमाज पढ़ने वाले के कपड़े कैसे नजर आएंगे, उसका घर कैसा नजर आएगा, उसका मोहल्ला कैसा नजर आएगा, उसका आसपास कैसा नजर आएगा? बिल्कुल क्लीन और पाकीज़ा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिन को पाकीज़ा बनाया है, तहारत हासिल करने वाला बनाया है। नेक्स्ट, नमाज में तहारत के साथ अच्छा लिबास भी जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के करीब अपनी जीनत को इख्तियार करो। कई लोग होते हैं हमारे यहाँ पर, कुछ भी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ेंगे, लोअर टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेडीज़ हैं तो पुराने सूट ऐसे जो गंदे उन्हें पहनकर पढ़ रहे हैं। अरे ये लिबास जो आपके पास शादी ब्याह और प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करते हो ना, देने वाला अल्लाह है। तो उस अल्लाह के सामने अगर अच्छा लिबास ना पहन पाओ तो लिबास का क्या फ़ायदा? अच्छा लिबास पहनो, अच्छी जीनत इख्तियार करो, बदन पाकीज़ा, साफ सुथरा कपड़ा, खुशबू वाला कपड़ा, इतर लगा हुआ कपड़ा, इस हालत में नमाज पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम उसके सामने जा रहे हैं जिसने हमें ये लिबास दिया है, जिसने हमें ये कपड़ा दिया है। ऐसे कपड़े, ऐसे टी शर्ट, ऐसे लोअर पहनकर नमाज पढ़ने लोग आ जाते हैं कि वही कपड़े पहनकर अगर कहा जाए रिश्तेदारी में जाना, आदमी कभी नहीं जाएगा, कहेगा कपड़े चेंज करके आता हूं। अल्लाह के सामने, रब के सामने, खालिक के सामने प्यारा लिबास होना चाहिए, अच्छा लिबास होना चाहिए। नेक्स्ट, वजू बनाते वक्त उसकी फजीलत को भी दिमाग में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें जब वजू का जिक्र किया, वजू के बारे में बताया, तो सिर्फ एक फजीलत, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 244, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई मोमिन वजू करता है, जब चेहरा धोता है, तो चेहरे से उसने जो भी गुनाह किए अल्लाह ताला उन कतरों के साथ माफ़ कर देता है। हाथ धोता है, हाथों से जो गुनाह किए अल्लाह माफ़ कर देता है। पैर धोता है, पैरों से जो गुनाह किए अल्लाह माफ़ कर देता है। यानी जब बावजू अगर वो सही तरीके से होता है तो ये वजू उसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अल्लाहु अकबर। कैसे वजू बनाते हैं? गए, नल चालू किया, हाथ धोए, मुंह धोया, पैर धोया, समझ में आया नहीं, गीला सूखा कुछ पता नहीं, और आ गए वजू बनाकर। इस वजू को बनाने के पहले इसकी फजीलत को समझो कि ये वजू आपके गुनाहों का कफ़ारा है, अल्लाह ताला की तरफ से मुआफ़ी है। एक एक कतरे के बदले अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटाता है, आपके गुनाहों का खात्मा फरमाता है।
ये तो एक फजीलत। वजू का अलग से मैंने अपनी क्लासेस में पहले जिक्र किया, वजू की फजीलतों को बताया है। बेशुमार फजीलतें हैं वजू बनाने की और बावजू रहने की। तो जब आप वजू बनाएं तो वजू की फजीलत को अपने सामने जरूर रखें। नेक्स्ट, इस्लाम ने हर जगह हर अमल में आसानी रखी है। अगर पानी मौजूद ना हो तो इंसान तयम्मुम भी कर सकता है। इसकी एक मिसाल है कि इस्लाम ने हर जगह हर वक्त हर अमल में आसानियों को रखा है। अगर आपके पास पानी मौजूद ना हो तयम्मुम कर लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर वजू टूट गया तो वजू आप तयम्मुम के जरिए कर सकते हैं। अगर गुस्ल टूट जाए, आप नापाक हो गए, नापाकी के आलम में हो गए, आपका वजू ही खत्म हो गया और पानी नहीं है, तो गुस्ल के बदले भी तयम्मुम किया जा सकता है और वजू के बदले भी तयम्मुम किया जा सकता है। यानी ये गुस्ल और वजू दोनों के लिए काफ़ी है अगर पानी मौजूद ना हो। इससे पता चलता है इस्लाम कितनी आसानी का मजहब है, इस्लाम कितनी आसानियाँ रखता है, इस्लाम ने हमें शिद्दत से कितना बचाया है, इस्लाम ने हमें सख्तियों से कितना ज़्यादा बचाया है। तो एक मोमिन अगर इतनी आसानी के बाद भी नमाज ना पढ़ पाए, इसका मतलब बदनसीब है वो इंसान, अल्लाह ताला की नाराजगी वाला है वो इंसान। रब्बुल आलमीन नाराज है उन इंसान से जो इतनी आसानियों के बाद भी खुद को नमाज का पाबंद ना बना सके। नेक्स्ट, नमाज हर हाल में अदा करना चाहिए। नमाज के लिए कोई उज्र नहीं होता। उज्र सिर्फ औरत के पास होता है। हैज के दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, निफास के दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती। मर्द के पास ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें वो उज्र पेश कर सके। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ना कि जनाजा कहीं इंतकाल में जाइए तो जनाजा देने के लिए कंधे लगाने के लिए लाइन लगाना पड़ती है और नमाज खड़ी हो तो ढेरों नौजवान साइड में खड़े हो जाते हैं। पूछो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कहा कंडीशन नहीं है। तो कहा ऐसी कंडीशन शरीयत में सिर्फ औरत के पास है कि औरत हैज से होती है, मर्द औरत निफास से होती है जब नमाज नहीं पढ़ना है। मर्द के पास ऐसा कोई मामला नहीं जब नमाज मुआफ होती है। नमाज के लिए कोई उज्र नहीं है। मोमिन को तो चाहिए हर वक्त खुद को पाकीज़ा रखे, हर वक्त खुद को साफ सुथरा रखे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को तभी कबूल करता है जब खुद को हम पाकीज़ा रखते हैं। तो नमाज हर हाल में अदा करना चाहिए, कोई उज्र नहीं है। नेक्स्ट, तयम्मुम का तरीका क्या है? कई लोग तयम्मुम के अंदर बड़ी शिद्दत बरतते हैं। मिट्टी पे लेंगे, बाकायदा उसको 3 बार हाथों पर लेंगे, फिर पूरे मुंह पर लगा लेते हैं, फिर पूरे हाथों को बाकायदा कोहनियों तक। तयम्मुम का ये तरीका नहीं होता। तयम्मुम का तरीका बड़ा आसान है। मिट्टी लीजिए, अपने हाथ को उस पर मारिए, एक बार झटक लीजिए, चेहरे पर ऐसे फेरिए और हाथों पर फेर लीजिए, बस तयम्मुम हो गया। तयम्मुम के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरे आज़ाए वज़ू पर मिट्टी को लगाया जाए। तयम्मुम का तरीका बड़ा आसान है, शरीयत ने उससे बड़ी आसानी वाली चीज़ बनाया है। नेक्स्ट, वज़ू, तयम्मुम, नमाज मोमिन के लिए तकलीफ़ नहीं बल्कि गुनाहों का कफ़ारा है। ये नमाज जो हम पढ़ते हैं, वज़ू जो हम बनाते हैं, पानी ना मौजूद हो तो तयम्मुम जो करते हैं, ये सारे अमल हमारे लिए तकलीफ नहीं, हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारी माफ़ी का इंतज़ाम है, रब्बुल आलमीन की तरफ से रज़ामंदी का इजहार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मोहब्बत का इजहार है। तो ये वज़ू बनाना, ये तयम्मुम करना, ये नमाज पढ़ना असल में मोमिन के गुनाहों का कफ़ारा है। रब्बुल आलमीन इससे हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। नेक्स्ट, शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला नेमतों को मुकम्मल कर देता है। जब बंदा शुक्र अदा करता है ना, जैसे अल्लाह ने आपको दिया, आपसे कोई सवाल कर रहा है, भाई क्या हाल चाल है आपके, क्या माल है आपके पास, क्या चीज़ है आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता है उतना अल्लाह नेमतों को तमाम करता है, नेमतों को बढ़ाता है, रिस्क को बढ़ाता है, कारोबार को बढ़ाता है। पर जो रो रो कर खाता है, अरे पूछो ही मत, बहुत बुरे हाल है, बहुत परेशान हो, अपना तो चलता ही नहीं है, अपना तो कुछ होता ही नहीं है। रोने वाला रोकर खाता है, हंसने वाला हंसकर खाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा जितना शुक्र अदा करता है, रब्बुल आलमीन उतना नेमतों को तमाम करता है, नेमतों को मुकम्मल करता है। तो बंदे को चाहिए कि वह हर हाल में रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्रिया अदा करे। नेक्स्ट, हर नेक काम करने के बाद दुआ करना चाहिए, चाहे वजू ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला यहां पर क्या कह रहा है? वजू बताया, तयम्मुम बताया, उसके बाद कह रहा है अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, यानी अल्लाह का जिक्र करो हर नेक अमल के बाद।
दुआ होना चाहिए। जैसे वज़ू के बाद तो स्पेशली हम दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह ताला से हम कहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। और उसके अलावा कई दुआएं हैं, कलमा पढ़ा जाता है और उसके बाद तहारत की दुआ मांगी जाती है। वज़ू के बाद आप आम तौर पर चाहें तो दुआएं मांग सकते हैं। तो वज़ू के बाद अगर आप दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि वज़ू के बाद अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए। नेक्स्ट, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करने से गोया कि इंसान अल्लाह ताला से अपने एग्रीमेंट को पूरा करता है। अब अल्लाह की नेमतों को याद करें, अल्लाह ताला तेरी नेमत पानी की तूने मुझे दिया, मैं वज़ू बना रहा हूँ। अल्लाह तेरी नेमत ये जिस्म के मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह तूने मुझे खाना दिया, अल्लाह तूने मुझे पानी दिया। आप नेमतों को याद करके अल्लाह ताला के एग्रीमेंट को पूरा करते हैं कि अल्लाह ने आपसे एग्रीमेंट किया था, आप मेरी नेमतों को याद करोगे, तौहीद पर बाकी रहोगे, शिर्क नहीं करोगे, एक अल्लाह की वहदानियत को मानोगे, उसकी नेमतों को याद करोगे। तो अल्लाह की नेमतों को याद करना गोया कि अल्लाह ताला से किए गए मुआहिदे को पूरा करना है, अल्लाह ताला से किए गए मीसाक को पूरा करना है जो हमने अल्लाह से किया था कि अल्लाह ताला हम तेरी नेमतों को याद करेंगे। नेक्स्ट, आपके दिल में आने वाले ख्यालात को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह अकबर, कितनी साजिशें लेकर घूमते ना हम दिल के अंदर, इसको मिटाएंगे, उसको बर्बाद करेंगे, इसके लिए ऐसा करेंगे, उसके लिए ऐसा करेंगे, इसका तो बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, फला हो जाए, ये हो जाए, कितनी साजिशें लेकर घूमते हैं दिल में। अल्लाह कहता है वो तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तेरे सीने के राज को भी जानता है, तेरे दिल के राज को भी जानता है, दिल की गहराई में दफन तेरे राजों को भी जानता है। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है। तो बंदे को अल्लाह ताला से कितना डरना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू तो मेरे सीने के राज को भी जानता है, अल्लाह ताला तू तो मेरे दिल में छुपे हुए हालात को भी जानता है। सामने मिलते हैं एक अलग चेहरा लेकर, पीछे जाते हैं एक अलग चेहरा लेकर। कई लोग होते हैं ना, दो चेहरे लेकर घूमते हैं, आपके सामने आएंगे तो आपके अपने बन जाएंगे, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत, आपकी अपनाइयत सब दिखाएंगे, पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपके खिलाफ प्रोग्राम बनाएंगे। क्या इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह ताला इनके सीने के राज को जानता है? अल्लाह ताला तो सब जानता है, उससे आप क्या छुपा पाओगे? अल्लाह ताला से क्या अपने दिल को छुपा पाओगे, अपने मामलात को छुपा पाओगे? तो अपने दिल के मामलात को भी सुधारो, क्योंकि अल्लाह ताला आपके सीने के राज को भी जानता है। नेक्स्ट, मोमिन को चाहिए कि हर हाल में सच्ची गवाही दे, झूठी गवाही कभी नहीं देना चाहिए। चाहे आपका फ़ायदा नज़र आए, आपके अपने का फ़ायदा नज़र आए, कभी झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। इस्लाम ने कबीरा गुनाहों में एक गुनाह बताया है झूठी गवाही देना। अल्लाह ताला गवाही झूठी देने को पसंद नहीं करता। अगर आपको कभी गवाही देना भी पड़े, सच्ची गवाही दो, सच बोलो, झूठ का साथ मत दो, झूठी गवाही मत दो। झूठ से कभी फायदा हासिल नहीं होता, झूठ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हासिल होता है। नेक्स्ट, अगर आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ो हसद भी हो तब भी उस पर जुल्म ना करें। जैसे कई लोग बोलते ना, अपना मौका आएगा तब इसको बताएंगे, हमारे हाथ में कुछ कभी पड़ा ना तब इसको बताएंगे, ये सब अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी तुझे इस बात पर ना उभारे कि तू इंसाफ ना कर। यानी मोमिन कभी किसी के लिए ऐसा नहीं रखता कि मौका मिलेगा तो बताऊंगा, अपना वक्त आएगा तो इसको अपन बताएंगे। क्यों? अल्लाह के लिए माफ़ कर देंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला है ना हमारे साथ, अल्लाह ताला जानने वाला है ना। यानी एक ऐसा दुश्मन जो आपका खुला हुआ दुश्मन है, अगर उसके खिलाफ आपको फैसला करना पड़े तब भी हक वाली बात बोलो, गलत बात मत बोलो, अपनी दुश्मनी को उस वक्त अदा मत करो, अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट, नेक अमल का सिला मगफिरत और जन्नत है। ज़बानी ईमान से नहीं, सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ देने से नहीं, सिर्फ ज़बान से अल्लाह अल्लाह कर लेने से नहीं, अल्लाह ताला खुश होता है नेक अमल से। बंदा जब अपने अमल को नेक बनाता है, वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब ये जुमला कहता है तो उस पर जमता भी है, उस पर अमल भी करता है, उस पर रुकता भी है, उस पर ठहरता भी है। अल्लाह कह दे हलाल तो हलाल, अल्लाह कह दे हराम तो हराम, अल्लाह कह दे करो तो करो, अल्लाह कह दे नहीं तो नहीं करो। ऐसे अमल को जो अमल बनाता है, रब्बुल आलमीन उसकी मगफिरत भी कर देता है और उसे जन्नत भी अता करेगा, नेमतें अता करेगा, इनामात अता करेगा, करम देगा, एहसान देगा। रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। नेक्स्ट, मुत्तकी वो जो दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करे। हम अपने आप को कहते हैं ना, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा मुत्तकी है। मुत्तकी कौन?
जो दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करे, उसके साथ खुश अखलाकी से पेश आए। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ बने, वो उस पर जुल्म करे, वो सहता चला जाए। एक बार धोखा दे तो बार बार उसे धोखा देने का मौका दे। अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता है। एक बार किसी ने आपको डस लिया तो बार बार डसवाने के लिए नहीं जाना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अखलाक बुरा कर लो। अखलाक अच्छा रखो, पर हर चीज को याद रखो कि कहां साजिश कर सकता है, कहां मेरे खिलाफ बुरा कर सकता है। अवेयर रहो, बचते रहो, अपने आप को बेहतर बनाकर रखो। तो कुछ ये बुनियादी बातें जो तदब्बुर के ताल्लुक से आज हमारे सामने आई। आखिरी पॉइंट, अमल। आज की आयतों पर हम क्या अमल कर सकते हैं? नंबर 1, वजू का मुकम्मल तरीका जानो और सुकून से वजू बनाओ। हम लोग वजू बनाते हैं ना, जल्दबाजी का वजू, पानी बहुत ज़्यादा बहाने वाला वजू। सुकून से वज़ू होना चाहिए। अच्छी तरीके से हाथों को धोएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, हाथों को धोएं, हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, फिर पूरे चेहरे को अच्छी तरीके से गीला करें, फिर उसके बाद सर का मसा गुद्दी तक लेकर जाएं, फिर वापस उंगलियों को लेकर आएँ, फिर अच्छी तरीके से हाथ धोएं मुकम्मल। यहाँ तक कई लोग होते हैं इनकी कोहनियाँ सूखी रहती है, अच्छी तरीके से अमल होना चाहिए। फिर उसके बाद पैरों को अच्छी तरीके से धोएं, उंगलियों के बीच के हिस्से के अंदर खिलाल करें, पैरों की उंगलियों में भी उंगलियों को डालें, मुकम्मल आज़ाए वजू को गीला करें, सुकून से वजू बनाएं और वजू के तरीके को सीखें। नेक्स्ट, हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करें, नापाकी से दूरी रहें। जब वजू टूटे फिर वजू बना लीजिए। ज़्यादातर बावजू रहने की कोशिश करें, क्योंकि बावजू रहना अपने आप में इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा बिलाल हबशी से कहा, तू कौन सा अमल करता है स्पेशल बता। कहा एक ही अमल है कि जब भी वजू टूटता है फ़ौरन वजू बना लेता हूँ और उसके बाद अगर मुमकिन होता है तो कुछ नमाज भी पढ़ लेता हूँ। कहा तेरे इस अमल ने तुझे जन्नती बना दिया। हमेशा बावजू रहना, वजू के साथ रहना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट, बीमार अगर किसी से मिलने जाओ, कोई आपके सामने बीमार है तो परेशान है तो उसे तयम्मुम का तरीका सिखाओ। अगर वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसी बीमारी है जिसमें पानी के इस्तेमाल से उसे तकलीफ हो जाएगी, पानी इस्तेमाल करने से उसे कोई परेशानी आ जाएगी, ऐसे बीमार से मिलने जाओ, उसे मुकम्मल तयम्मुम का तरीका सिखाओ ताकि वो नमाजें ना छोड़े, इबादतें ना छोड़े। नेक्स्ट, हर वक्त हर हाल में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। कितना दिया है अल्लाह तूने मुझे। मेरी ज़बान बोल पाती है, कई लोग गूंगे हैं, मेरी आवाज़ निकल रही है, कई लोगों की आवाज़ अटकती है, मैं बात कर पा रहा हूँ, कई लोग बात नहीं कर पाते हैं, मैं सोच पा रहा हूँ, मेरा दिमाग काम करता है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है। अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरी हर नेमत का शुक्रिया, अल्लाह इस जिस्म का शुक्रिया, अल्लाह ताला हर बात का शुक्रिया। मोमिन को हर वक्त हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नेक्स्ट, अदल को अपनी ज़िंदगी बनाओ, इंसाफ को अपनी ज़िंदगी बनाओ। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, अदल करो। रब्बुल आलमीन अदल करने वालों को पसंद फरमाता है, इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है, इंसाफ की ज़िंदगी जीने वालों को पसंद फरमाता है। तो अपनी ज़िंदगी को इंसाफ वाली ज़िंदगी बनाओ, हर एक के साथ अदल करना, हर एक के साथ इंसाफ करना, इंसाफ के तरीक़ों पर पेश आना, बुराई से अपने आप को बचाना, गलत से अपने आप को बचाना, ये मोमिन का शेवा और मोमिन का तरीक़ा होता है। नेक्स्ट, मोमिन वो है जो अपने रब के सामने कहता है सुन लिया मान लिया, बात ख़त्म। मोमिन वही होता है। कौन होता है? सुन लिया मान लिया। अल्लाह ने कहा सुन लिया मान लिया, अल्लाह के नबी ने कहा सुन लिया मान लिया, उसके बाद अक्ल नहीं, दिमाग नहीं, मुझे क्या पसंद वो नहीं, मुझे क्या नापसंद वो नहीं, मेरा किसमें फ़ायदा नहीं, मेरा किसमें नुकसान नहीं, मेरे रब ने कह दिया, बात ख़त्म। मेरे नबी ने कह दिया, बात ख़त्म। मोमिन का सिर्फ एक जुमला अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान में इसको और ज़्यादा डिटेल में बताता है, इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। यकीनन मोमिन वो है कि जब उन्हें बुलाया जाता अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, क्या आओ तुम्हारा फैसला करना है, तो वो सिर्फ इतना कहते हैं समिअना व अताना, सुन लिया मान लिया, बात ख़त्म। मोमिन अपना दिमाग नहीं चलाता, मोमिन अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखता। कुरान में कह दिया बात ख़त्म, हदीस में कह दिया बात ख़त्म, वो वहीं पर बात ख़त्म कर देता है। ये मोमिन की ज़िंदगी होती है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ही मोमिन बनाए। तकरीबन इन्हीं पर हमारे पॉइंट्स मुकम्मल होते हैं, जिसमें मैंने आपके सामने कुरानी आयत का तर्जुमा, मुश्किल अल्फाज, तदब्बुर और अमल, ये 4 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हर दर्स में आपके सामने आती हैं। और देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इन इस आयतों में जितना था मैंने सब बता दिया,
जितना ज़्यादा दे सकता था उतना दे दिया। बाकी आप समझदार हैं, स्टडी और ज़्यादा कर सकते हैं, आप और ज़्यादा स्टडी करें, आपको और ज़्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, ए खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तो गफूर तो गफ्फार तो रहमान तो रहीम तो अव्वल तो आखिर तो ज़ाहिर तो बातिन, तू समी तो बसीर तो अलीम तो खबीर तो रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह हम तमाम के यहाँ इस क्लासेस में हाज़िरी को कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला कुरान के सुनने को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा दे, अज़ाब क़ब्र अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।